हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सभी विभागों के सचिवों से बैठक की और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभाग के सचिवों से अलग अलग विषय पर जानकारी ली और उन्होंने कहा कि सभी विभाग के सचिवों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। ये भी कहा कि अधिकारियों को विकास कार्य में आ रही कमी को पूरा करने के लिए कहा गया है। सरकार के स्तर पर हम उन सारी चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, कहाँ कमी रही, जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो हमने सारी योजनाएं चलाई हैं, उसके साथ उनको ज़मीनी स्तर पर जो धरातल पर उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकें। ये अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और जो छोटे छोटे इश्यूज थे उन डिपार्टमेंट को हमने आगाह किया कि उनको सुधार करें। इसके साथ ही सीएम ने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने को लेकर मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। हिमाचल सरकार ने भी वैट कम किया है और राहत देने का काम किया है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया ऐसी परिस्थिति में जो पूरी विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात के लिए प्रयास किए हैं कि विकास भी ना रुके और उसके साथ साथ हम आम आदमी का जीवन कैसे सरल कर सकते हैं, उनको कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, उस दृष्टि से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उस पर कटौती की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक आग्रह हमारे समक्ष भी इस बात के लिए था और हमने भी स्वीकार किया और उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में भी उस प्रकार से उसमें डीजल और पेट्रोल में जो है उसमें रेट्स वैट में जो है उसमें कटौती की है और अब कुल मिलाकर के डीजल पर लगभग 17 रुपये का फर्क पड़ रहा है, सस्ता हो गया। और इसके अतिरिक्त पेट्रोल पर भी इसी प्रकार से उसी अनुपात में जो है वो उसका 7 रुपये हमने डीजल पर और पेट्रोल पर दोनों पर जो है स्टेट की ओर से वैट कम करने का जो है वो निर्णय लिया। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे सिर्फ इसमें यही कहना है कि कांग्रेस वाले जो शोर डाल रहे थे अभी तक, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन सारी बातों को कहने का। उनकी सरकारें जिन प्रदेशों में है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, जहां भी छत्तीसगढ़ है, 2-3 प्रदेशों में ही उनकी सरकार है, वो भी कम करें। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की उनने कि इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने राज्यों में वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों में कदम उठाया इसको डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए, वो भी उठाई। सर अगर मैं उस सारी पर अब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ चुनाव हो लिए हैं, परिणाम निकल गया है और परिणाम निकलने के बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़कर के काम करेंगे। प्रदेश में सरकार ने सड़क पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को लेकर साल 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिमला में बताया है कि बेसहारा पशुओं के लिए जल्द 2 स्मार्ट गौशालाएं बनाई जाएंगी। इसके लिए एक कंपनी से MOU साइन किया गया। इसके तहत कांगड़ा के ज्वालाजी और नालागढ़ में 2 गौशालाओं में कंपनी गोबर से खाद और उर्वरक बनाएगी। इसके अलावा दूध से निर्मित उत्पाद भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रयोग के तहत इन गौशालाओं को चलाया जाएगा और सफलता के बाद अन्य जगह पर भी ये प्रयोग इसी तरह से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सर्दी के मौसम को देखते हुए बेसहारा पशुओं के लिए चंबा, शिमला और किन्नौर में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। शिमला में आनी में एक बहुत बड़ा गौसदन जो है वो हमने वहां पर बनाया है, जो इस महीने जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगले महीने आप सबको ले जाकर के साथ जब हम उसका उद्घाटन भी करेंगे और शिमला जिला को जो है वो बेसहारा पशुओं से मुक्त करेंगे। और जो है वो रामपुर में भी इसमें 100 से ज़्यादा जो है वो गाय जो है वो हम वहाँ पर भी रख सकेंगे। तो ये हमारी एक पूरी कोशिश है। मंडी संसदीय सीट से जीत के बाद
होली लॉज में जश्न का माहौल है। कांग्रेस समर्थक बड़ी तादाद में होली लॉज में बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार को शिमला ग्रामीण से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ यहां बधाई देने पहुंचे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह को फूल मालाएं और शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रतिभा सिंह ने शिमला ग्रामीण के समर्थकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि वो इस जीत का श्रेय मंडी की जनता को देना चाहेंगी। इसके साथ ही शिमला ग्रामीण के लोगों को भी वो इसका श्रेय देती हैं। उन्होंने कहा कि इस माहौल में उन्हें वीरभद्र सिंह जी की बहुत कमी खल रही है। मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो इन्होंने अपना समर्थन, अपना सहयोग मुझे दिया। ये मेरी नहीं, सभी लोगों की जीत है। मैं मंडी पार्लियामेंट्री हलके के और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर काम करने आए हैं, इन्होंने दिन रात कार्य किया है। सभी की दुआओं से और सभी की काम से हम इसमें सफल हो पाए हैं। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। तो है ही है, आप देख ही रहे हैं 4-0 हुआ है। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हमें लगता है कि हम अवश्य विजय हासिल करें। वो तो है ही है, वो तो है ही है। उनके बगैर हमें लगता था कि हम कैसे कदम आगे रखें। लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह जो हमें प्राप्त हुआ है, उसकी वजह से हमें थोड़ा हौसला भी मिला और हमने आगे कदम बढ़ाया। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा परिवार है और मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। शिमला ग्रामीण का विधायक भी हूँ, यहाँ का बेटा भी हूँ, यहाँ का भाई भी हूँ। स्वाभाविक है जब खुशी का माहौल है तो खुशी जग जाहिर करने हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए आज यहाँ पे जो है खुशी का माहौल है। पिछले कल रोडू का भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था और आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से हमारे सभी साथी आए हैं। सब में जोश है और सब वचनबद्ध है कि हमने अगले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें डट जाना है, मजबूती के साथ कार्य करना है, धरातल पे कार्य करना है और जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य खास रूप से शिमला ग्रामीण में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं उनको भी आगे लेकर जाना है। और जो अब एक नई जिम्मेवारी हमारे परिवार के ऊपर आई है मंडी संसदीय क्षेत्र की, जिसमें 17 विधानसभा हलके हैं, वहाँ की जिम्मेवारी भी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पर है, हमारे परिवार के ऊपर है। उसका निर्वहन भी हमने मजबूती के साथ करना है। मैं इनका दिल हिमाचल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त पर हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जाड़ ने कहा कि उपचुनाव को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं ही सत्ता का सेमीफाइनल बताया था और अब सभी सीटें हार जाने के बाद मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जाड़ ने दावा करते हुए कहा है कि अगर इस समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवा दिए जाए तो सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस की झोली में ही आएंगी। इस ढंग से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है ये उपचुनाव, और इन उपचुनावों में मुख्यमंत्री 100% हारे हैं। 4 की 4 सीटें कांग्रेस को मिली है। तो अब नैतिकता ये बनती है कि मुख्यमंत्री का ये जो क्लेम था कि हम ये सभी सीटें जीतेंगे वो पूरी तरह फेल हो गया। जन समर्थन उनके पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो शायद 10 से ज़्यादा सीटें इस भारतीय जनता पार्टी को आना मुश्किल है। हिमाचल कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन और शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीजेपी की हार को लेकर उपचुनाव में भाजपा की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। चौहान ने कहा कि मंडी की जनता ने जनादेश कांग्रेस के हाथ में दिया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, अब जनता एक बार कांग्रेस पर फिर से विश्वास जता रही है। इसमें ये जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, जिसमें लोकसभा मंडी की कांग्रेस पार्टी जीती और तीनों विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीती है, ये एक जनादेश प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे, प्राइस राइज था, अनएम्प्लॉयमेंट था, कर्मचारियों के इश्यूज थे, डेवलपमेंट वाले इश्यूज थे, जिस पे
भारतीय जनता पार्टी की 4 साल की सरकार में विफल हुई है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी की प्रेजेंट गवर्नमेंट को नकारा है और 29% वोट तीनों विधानसभा में बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को 49% मिले हैं। और मंडी लोकसभा सीट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 लाख से 2019 में जीती है, वो कांग्रेस पार्टी ने वो 4 लाख वोट को कन्वर्ट करके जो है 7,500 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये बीजेपी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वर्डिक्ट है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में परिवारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बद्दी के मानपुरा गांव का है, जहां एक दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ दबंगों ने गांव के एक परिवार पर हमला किया। परिवार का आरोप ये है कि दबंगों ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज की। दबंगों ने परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ जी हम अपने खेत में गए थे। हाँ जी। अपना साथ में एक ना हमारे पड़ोसी का खेत लगता है वीरेंद्र सिंह राणा का, जिससे लड़ाई झगड़ा हुई है। हाँ जी। लोग वहाँ से अपना खेत से मतलब उसके खेत से अपने खेत तक ट्रैक्टर लेके गए जी। हाँ जी। तो पहले तो हम चले गए सुबह में, तो शाम को आए। तो जब उस टाइम वो अपने वहाँ पे घर के आगे खड़ा हुआ था, फिर उसने हमें गाली गलौज देना शुरू कर दिया जी कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे खेत में से, मतलब 80 कास्ट से तुम बिलोंग कर रहे हो, छोटी बिरादरी के लोग हमारे यहाँ पे आगे तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम्हारे जैसे लोग तो हम लोगों ने जरूर पूछ दिया, हमें बगैर पूछे तुम लोगों ने यहाँ से ट्रैक्टर क्यों निकाल दिया। अपना ट्रैक्टर यानी की बिजाई के लिए गए थे, थोड़ी गाली गलौज हुई। उसके बाद 10-12 लड़के आए, उन्होंने घर पे हमला किया। घर पे हमला करने के बाद फिर बोलते हैं, हमारे को धमकी देते हैं कि इन जैसे लोग तो हमने अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए रखे हुए हैं, और बोलते हैं भी जो आपने करना है वो कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे वारदात ऐसी धमकियाँ देते हैं हमारे को। हमारी चाची जी है, उनको भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, सिर फाड़ दिया उनका। ठीक है, हमारे चाचे का लड़का, उनकी भी बाजू में बहुत ज़्यादा चोट आई है, उनको भी बोल रहे थे, पूरी गाली गलौज करके गए हैं भी जो भी आप कर सकते हो वो आप कर लो। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित पंखा बनाने वाले उद्योग में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। इस आग के लगने से कंपनी का लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने से उद्योग परिसर में बड़ा कच्चा और तैयार माल जलकर खाक हो गया है। दिवाली की छुट्टियों के चलते ये उद्योग बंद था और इसी कारण उद्योग में कोई कर्मी मौजूद नहीं था। इंजीनियरिंग प्राइवेट कंपनी फेज 3 में आग लगी है, जिसकी तस्दीकन के लिए मैं मौका पर कर्मचारी गण सहित गया था। तो देखा कि सानिया जो इंजीनियरिंग कंपनी, इसकी सेकंड फ्लोर जो जिसमें रॉ मटेरियल और दूसरा सामान खत्म जलकर राख हो गया था, आग पर नियंत्रण कर लिया गया है। इस घटना में किसी जानी कोई नुकसान ना हुआ है। आग किन कारणों से लगी इसके बारे में छानबीन की जा रही है। क्या कंपनी में फायर सिस्टम, फायर हेड था या नहीं था, इसकी भी पुलिस छानबीन करेगी। इसके अतिरिक्त हमारे उच्च अधिकारीगण के भी आदेश पारित हुए तथा मैं भी स्थानीय लोगों से, पत्रकार बंधुओं और मीडिया कर्मचारियों के माध्यम से सभी कंपनियों के जो प्रमुख है को कल एक पत्राचार कर रहा हूँ, जिनसे अनुरोध किया जाएगा कि अपने अपनी कंपनियों में फायर हेड लगाया जाए। नालागढ़ के भरतगढ़ मार्ग पर स्थित जेपीआई धागा उद्योग में आग लग गई। इस आग के लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। उद्योग के रुई स्टोर में आग लगने से कंपनी मालिक का लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली, मैं 2 वाटर टेंडर लेके घटनास्थल पर पहुंचा। मौके पर आकर देखा कि जो इनका ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, उसमें जो रुई स्टोर थी उसमें आग लगी थी। तो हमने तुरंत कार्रवाई करते अब आग कंट्रोल पे। सर, इस जो आगजनी की घटना हुई, ये क्या किन कारणों का कुछ पता लगा? देखिए, इसके बारे में अभी सर्च कर रहे हैं, हम कारण ढूंढ रहे हैं, अभी इसका पता कोई नहीं है।
कि किस कारण से लगी है। इन्होंने फिलहाल कोई जानी नुकसान की कोई नो कैजुअलिटी। कोरोना महामारी में जहां कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई राह पर चलते हुए आपदा को अवसर बना लिया। बंगाड़ा निवासी राकेश कुमार इसी की एक मिसाल बने हैं। 8 वर्षों तक नोएडा में बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद राकेश के सामने कोरोना महामारी ने जब रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया तो उन्होंने सरकार की मदद लेकर आपदा को अवसर बना लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राकेश कुमार ने अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया। सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद उन्होंने स्वयं का गद्दा उद्योग स्थापित किया जो उनकी आय का स्रोत बन गया। राकेश आज दूसरों के लिए भी अपने उद्योग के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। अभी एक उद्योग स्टार्ट किया है जिसमें गद्दे का काम स्टार्ट किया सर मैंने। सर पहले मैं कंपनी में काम करता था और मेरी क्वालिफिकेशन सर एमकॉम हूँ और सर लॉकडाउन के कारण कई कंपनी सर बंद होगी, इसलिए सर मैंने कुछ काम करने की सोची। सर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क करो अगर कोई अपना काम करना है तो। इसलिए सर मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क किया, उन्होंने मेरे को सही राह बताई और उन्होंने मेरे को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक स्कीम बताई जिसमें पुरुष के लिए 25% सब्सिडी और स्त्री के लिए 30% सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने सर काफ़ी मेरी सहायता की है इस काम में। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश के जो पढ़ा लिखा युवा है उसको स्वरोजगार के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है वो आरंभ की गई वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के नाम से। इस योजना के अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपए तक की परियोजना है, चाहे वो कोई औद्योगिक इकाई हो या कोई सर्विस एंटरप्राइज हो, कोई सेवा इकाई हो, वो स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट जो है वो इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में पात्र है। और इसमें पुरुषों को जो है वो 25% की दर से सब्सिडी दी जाती है, महिलाओं को 30% की दर से और विधवा महिलाओं के लिए 35% की दर से सब्सिडी का प्रावधान है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बनी ऐतिहासिक इमारतें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनमें से एक है साल 1887 में बना गेयटी थिएटर। इस ऐतिहासिक इमारत को विक्टोरियन गोथिक शैली से बनाया गया है। दिलचस्प बात तो इसमें यह है कि दुनिया में केवल 6 गेटी हैं, जिसमें से एक पहाड़ों की रानी शिमला में है। छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल की राजधानी शिमला खूबसूरती के साथ साथ कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। यहाँ बनी ऐतिहासिक इमारतें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन इमारतों का भी अपना अलग इतिहास है। साल 1864 में शिमला के ब्रिटिश शासनकाल की राजधानी बनने के बाद यहाँ कई बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया। इन्हीं में से एक है साल 1887 में बना ऐतिहासिक गेयटी थिएटर। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हेनरी इरविन ने विक्टोरियन गोथिक करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में केवल 6 ही गेयटी हैं, जिनमें एक शिमला में है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर से बेंडन पॉवेल, मेजर जनरल सर गॉडफ्रे विलियम्स, रूडयार्ड किपलिंग, लॉर्ड किचनर, पृथ्वीराज कपूर, अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह और कुंदन लाल सहगल का नाता रहा है। विक्टोरियन गॉथिक शैली में बने इस गेयटी थिएटर की इस खास बात यह भी है कि यहाँ कलाकार बिना माइक प्रस्तुति देते हैं। थिएटर यू शेप में इस तरह बनाया गया है कि कलाकार की फुसफुसाहट भी आखिरी पंक्ति में बैठे दर्शक को आसानी से सुनाई दे जाती है। साल 1887 में बने गेयटी थिएटर का साल 2008 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के मुताबिक पुनरुद्धार भी किया गया। इसमें कुल 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मशहूर आर्किटेक्ट वेद सिंघल की देखरेख में पुनरुद्धार के दौरान थिएटर की बनावट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। केवल यहाँ लगी मैरून रंग की कुर्सियों को हरे रंग की कुर्सियों के साथ बदला गया। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।